हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 के जो विज्ञान के एग्ज़ाम है उसके में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल विज्ञान में हम लोग गर्दा मचाएंगे। आपका 50 नंबर का पूछेगा और 50 नंबर बिल्कुल आपका खाता में जाएगा। एक भी क्वेश्चन इधर आप छोड़ के नहीं आइएगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जब 9th का बैच स्टार्ट हो तो आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पे पढ़ सकें। हर चीज़, हर सब्जेक्ट यहीं पे आपको मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जहाँ पे बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान को आपको भरना है। जहाँ पे पहला नंबर क पे है, आश्रित जल विद्युत का डैश होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। याद रखना है क्या होता है? कुचालक। लिख लीजिए आप लोग, कुचालक होता है। उसके बाद ख नंबर में है, ताजमहल की सफ़ेदी डैश के कारण फीकी पड़ रही है। तो देखिए इस पे आपको भरना है अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। अम्लीय वर्षा, याद कर लीजिए आप लोग, वर्षा के कारण। उसके बाद है ग नंबर, जहाँ पे बोल रहा है हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह कौन सा है? तो याद रखना है शुक्र ग्रह है। कौन सा? इसमें भरना है आपको शुक्र, सिर्फ शुक्र भरना है आपको बस। उसके बाद है ग नंबर, जहाँ पे बोल रहा है देश का प्रथम पार्क डैश है। मतलब कौन सा पार्क प्रथम पार्क, प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो इसमें आपको लिख देना है जिम कॉर्बेट। क्या लिखना है? जिम कॉर्बेट। बिल्कुल आप लोग को यही लिखना है। उसके बाद है अंग नंबर, जहाँ पे बोल रहा है वायुमंडल डैश गैस की उपस्थिति से हरित ग्रह प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इसमें सही उत्तर लिख देना है आपको CO2। क्या भरिएगा? CO2। बिल्कुल इसका खाली स्थान पे इसी तरह आपको भर देना है सब कुछ। उसके बाद आगे देख, दूसरा नंबर प्रश्न है, जहाँ पे बोल रहा है सही विकल्प के सामने टिक लगाए। देखिए पहला क नंबर पे पूछा आपका खरपतवार हटाने को कहते हैं। क्या कहलाता है खरपतवार हटाने को? तो उसको कहते हैं निराई। ऑप्शन नंबर 3 पे आपको इसी तरह बक्सा पे टिक लगा देना है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हानि पहुंचाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको हानि पहुंचाता है? तो देखिए ओजोन परत को। किसको? ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। तो इसमें आपको टिक लगाना है इसी तरह। उसके बाद है जीवों की नियंत्रणता के लिए आवश्यक है। तो नियंत्रण पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता है। तो इस पे 3 नंबर पे आपका डिब्बा पे एकदम टिक लगाना है, इसी तरह छोटा टिक लगाना है बक्सा के अंदर। उसके बाद है आगे, किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्यम स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी का विस्थापन कहलाता है। अधिकतम दूरी का विस्थापन आपसे पूछ रहा है तो क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इस पे तीसरा नंबर पे आपको इसी तरह छोटा टिक लगाना है बिल्कुल। उसके बाद है प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई। याद रखना है आपको, इसमें आपको टिक लगाना देना है। उसके बाद है तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है मिलान कीजिए। इसमें आपको मिलाना है आपको कॉलम ए में कॉलम बी को। देखिए पहला नंबर है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या करता है? अम्ल और क्षार का सूचक को बताता है। तो इसमें आपको घ नंबर पे लाके मिला देना है। दूसरा नंबर, पत्तियों में हरे रंग का लवक होता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। इसी तरह आपको मिलाना है, दूसरा नंबर का इसमें मिलाना है। उसके बाद है पैरामीशियम। क्या है? पैरामीशियम क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। याद रखना है क्या है? एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद है वाल्मीकि अभयारण्य। क्या है? तो इसका बाघ से रिलेटिव है। उसके बाद है जीवाश्म ईंधन कोयला। इसी तरह आपको मिलाना है, देख लीजिए आप लोग को कैसे मिलाना है। उसके बाद चलते हैं आगे, और भी प्रश्न है देख लेते हैं उसको। सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग। 4 नंबर है, जहाँ पे बोल रहा है धातु के किन्हीं 4 भौतिक गुणों को लिखें। क्या कह रहा है? धातु के किन्हीं 4 भौतिक गुण। तो यहाँ पे आपको आंसर दे करके लिखना है। पहला गुण आपको लिखना है धातु चमत्कार होता है। कैसा होता है? चमत्कार होता है। दूसरा है धातु ठोस होता है। कैसा? ठोस होता है। अपवाद में पारा है, ये भी लिख देना है आपको। उसके बाद है तीसरा नंबर, धातु विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? धातु विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद है धातु को पीटने से एक विशेष प्रकार का आवाज़ निकलता है। क्या निकलता है? आवाज़। बिल्कुल यही आपको 4 लिख देना है। यही है इसका भौतिक गुण। यही 4 लिख दीजिएगा तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद और भी प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर है, जहाँ पे बोल रहा है अम्लीय वर्षा से क्या होती है? अम्लीय वर्षा कैसे होती है?
तो देखिए आंसर दे करके आपको लिखना है, जब वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है तब उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम हो जाता है तब उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब बारिश का पानी बादल से निकलकर पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो रास्ते में अनेक अम्लीय गैसों के साथ संपर्क में आकर वह भी अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है? जब बादल से निकलता है पानी का बूंद तो वायुमंडल में जितने भी विषैली अम्लीय गैस होते हैं उससे संपर्क में आकर के वो भी अम्लीय जल बन जाते हैं। उसके बाद है में जल बन जाते हैं, फिर अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। इसके लिए मुख्य जिम्मेदार गैस CO2 है। कौन है? CO2 है। अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और इसका मुख्य जिम्मेदार कौन गैस है? CO2। बिल्कुल इसी तरह आपको आंसर लिखना है। देख लीजिए किस तरह लिखना है इसका, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग या रोक करके लिख लीजिए आप लोग। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्न में एक प्रश्न पे आपको उत्तर देना है। जैसे नियमित और विसरित परावर्तन किरण का आरेख स्पष्ट करें, या नहीं तो अथवा में दिया है जंतु और पादप कोशिका के 3 समानता और अंतर को भी लिखे। तो देखिए हम पहला नंबर का आपको सॉल्यूशन करवा देते हैं। नियमित और विसरित परावर्तन को किरण का आरेख खींचे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए नियमित परावर्तन में कैसा होता है, जो एक समतल दर्पण ये होता है, समतल दर्पण होता है, उसको आपको ले लेना है पहले, उसको M और N के द्वारा दर्शा देना है। उसके बाद एक आपतित किरण डाल देना है आपको, उसके बाद परावर्तित किरण डाल देना है। बिल्कुल इसी तरह आपको सजा करके लिखना है। पहला नंबर दे करके आपको दीजिएगा, रोमन नंबर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए, इसमें आपको रोमन नंबर देना है यहाँ पे। उसके बाद विसरित परावर्तन में आपको देना है, इसी तरह करना है। विसरित परावर्तन में आपको विसरित परावर्तन सतह एक दिखाना है आपको, उसके बाद उस पर किरण डालना है और इधर उधर बिखार देना है इसको। बिल्कुल जैसे हम बनाए हैं उसी तरह आपको बना लेना है। बिल्कुल फोटो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नहीं तो रोक करके आप बना लीजिए एक बार। यहाँ पे रोमन नंबर 2 दे करके आपको। तो बिल्कुल यही प्रश्न रहेगा आपका एग्ज़ाम में, और आपको घबराना नहीं है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।